वेलकम बच्चों। इसके पहले हमने देखा है क्वाड्रिलेटरल, उसके कुछ पॉइंट्स और उसका एक टाइप भी हमने देखा पैरेललोग्राम। तो थोड़ा सा पहले थोड़ा रिवाइज कर दे और फिर आज क्वाड्रिलेटरल के ही कुछ और टाइप्स पढ़ने वाले, जैसे कि रेक्टेंगल है, रोम्बस है, स्क्वायर है, काइट है और ट्रापेजियम है। तो थोड़ा सा रिवाइज करते। तो याद करिए, क्वाड्रिलेटरल को 4 वर्टाइसेस होते, 4 साइड्स होती है, 2 डायगोनल्स होते, 4 एंगल्स होते। और एक मेन पॉइंट था, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। उसके बाद में पेरीमीटर का फार्मूला देखा था, एक कॉमन फार्मूला था पेरीमीटर का, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। और उसके बाद में हमने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में एंट्री की, जहां पर हमने पहला देखा पैरेललोग्राम। और मैंने कहा था वो थोड़ा सा एक वर्ड यूज़ किया था कि वो बाप टाइप है, मतलब सबका बाप है। इसका मतलब ये है कि उसमें बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ है ये इन सब में आने वाली है। मतलब पहला वो पढ़ेंगे हम पैरेललोग्राम, जो हम एक्चुअली पढ़ भी चुके, थोड़ा सा रिवाइज करते और आगे बढ़ते। तो वहाँ पर क्या था, तो याद करिए, मैंने कहा था किसी भी फिगर को, चाहे वो ट्रायंगल रहे, चाहे वो रेक्टेंगल रहे, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल रहे, कोई भी टाइप रहे, ठीक है, कोई भी चीज़, कोई भी डायग्राम अगर देखनी है तो कम से कम 5 पंच महा पॉइंट्स का आप इस्तेमाल करिए, जिसमें से पहला था हमारी साइड्स, यानी आपको उस डायग्राम के साइड के बारे में जानना है। दूसरा था एंगल्स, तीसरा था हाइट या फिर डायगोनल्स, चौथा पॉइंट था हमारे पास पेरीमीटर और लास्ट 5वां पॉइंट था वो हमारा एरिया। अब इससे ज़्यादा भी पॉइंट्स हो सकते हैं, थोड़े एक दो कम भी पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन कम से कम ये ऑर्डर के अनुसार आपको ध्यान में रखना है, और जैसी डायग्राम होंगे वैसे पॉइंट्स हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पैरेललोग्राम का पहला पॉइंट था साइड्स। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल भी थी और इक्वल भी थी। फिर एंगल की बात की तो अपोजिट एंगल्स इक्वल थे और एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री। इक्वल यानी अगर आप मान लीजिए कि ये डायगोनली अपोजिट है, ये जो एंगल्स है वो इक्वल रहेंगे, और जो साइड वाले एंगल्स रहेंगे कोई भी, उनकी एडिशन 180। उसके बाद में डायगोनल देखे थे, तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, वो बाइसेक्ट। हमने वहाँ पे एग्जाम्पल के साथ पढ़ा था, याद करो, आप उस वीडियो को बराबर देखिए, उसमें पूरी चीज़ें हैं आपके पास। फिर उसके बाद में हमने पेरीमीटर देखा था, कुछ खास फार्मूला नहीं देखा था, बस ध्यान में रखा था सम ऑफ ऑल साइड्स। और उसके बाद देखा था हमने एरिया। तो एरिया का फार्मूला था बेस इनटू हाइट। मैंने पूरा डायग्राम निकाल कर डायग्रामेटिकली भी आपको बता दिया है कि किस तरह से रहने वाला क्या है, एग्जाम्पल्स लिए थे, नाम लिया था, वो सब कुछ। और मैंने कहा भी था कि इसके बाद जितने भी टाइप्स है हम उसको सिर्फ पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार मैं आपको डायग्राम में ये साइड है, ये डायगोनल है, ये एंगल है बताऊँ, क्योंकि ये इसके पहले वाली वीडियो में हमने देख लिया, ठीक है बच्चों। तो चलो आज हम शुरू करते हैं हमारे कुछ और टाइप्स, जो बोर्ड पे मैंने डायग्राम और नाम लिख के रखे हैं, इनके पॉइंट्स हम देखने वाले। फिर एक बार कह रहा हूँ, किसी भी फिगर को देखना है इस तरह के, तो आप पहले उसके साइड्स, एंगल, हाइट या फिर डायगोनल, पेरीमीटर और एरिया, इनका विचार करो, ठीक है। तो चलो, पहला है हमारे पास रेक्टेंगल। अब आप रेक्टेंगल को देख रहे हो तो रेक्टेंगल की डायग्राम आपके सामने है, ठीक है। अब देखो, एकदम एग्जैक्ट सीधा दिख रहा है। कल इसी तरह से पैरेललोग्राम था, लेकिन पैरेललोग्राम थोड़ा सा सोया हुआ लग रहा था, ऐसा मुड़ा हुआ लग रहा था। यहाँ पर ये कैसा है, एकदम सीधा, ठीक है। अब सीधा होने का मतलब देखो, यहाँ पे जो एंगल्स बन रहे हैं ना, वो सीधे के सीधे कितने डिग्री के होंगे, लॉजिक लगा, याद करो कितना होगा, वैसे हम पॉइंट में तो देखने वाले हैं। तो चलो, पहला पॉइंट फिर से एक बार है हमारे पास साइड्स का। तो मैंने कहा था ये पूरे जो कम से कम ये 2-3 जो टाइप है, स्पेशली रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वेयर, ये पैरेललोग्राम के ही टाइप है, उसी को ही आगे बढ़ाते हैं। तो जो बात हमारे पैरेललोग्राम में होंगे वही बात आती है हमारे रेक्टेंगल में साइड के मामले में। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या थी, पैरेलल भी थी और इक्वल भी। यहाँ पर भी आपको ध्यान में रखना है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर पैरेलल एंड इक्वल। ध्यान में रखना आपको, अपोजिट साइड क्या रहेगी, पैरेलल और इक्वल रहेंगी, ठीक है बच्चों। दूसरा जो पॉइंट है वो है एंगल का। तो यहाँ पर आप, मैंने भी थोड़ी देर पहले पूछा था कि इसके एंगल क्या होंगे, तो आपके मन में अगर आया होगा 90 डिग्री, तो आपका आंसर बराबर है, ठीक है। इसका हर एंगल क्या रहता है, 90 डिग्री। यानी हम यहाँ पे बोलेंगे ऑल एंगल्स
इक्वल रहते और वो रहते हैं 90 डिग्री, ऑल एंगल्स 90 डिग्री। अब आपको एडजेसेंट अपोजिट बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपोजिट होंगे सभी के सभी 90 है, तो ये 90 तो ये भी 90 होगा, और आजू बाजू वाले देखेंगे तो 90 90 180, यानी वो सप्लीमेंट्री तो रह नहीं वाले। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखते हैं हम, वो है हमारे पास डायगोनल्स। तो इसके डायगोनल के बारे में हम जानते हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट है। पहली बात, मैं अभी कनेक्ट करके बताने वाला नहीं हूँ, अगर आपको लगता है तो आप घर में कनेक्ट कर लीजिए और समझ जाइए। इसका पहला पॉइंट डायगोनल का, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल। क्या बोलेंगे हम? डायगोनल्स आर इक्वल। सिंपल मैं एरो साइन करके लिख देता हूँ, डायगोनल्स इक्वल। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है डायगोनल के संबंध में, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट। जैसे हमने पैरेललोग्राम में देखा था, यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। वो इक्वल भी रहते हैं, दूसरी बात वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर हम फोर्थ पॉइंट में आते हैं। याद करो फोर्थ पॉइंट कैसा कहा था, कौन सा कहा था मैंने? यस, पेरीमीटर वाला। सो ध्यान में रखो, यहाँ पर मैं पेरीमीटर लिख देता हूँ इसके। तो पेरीमीटर होने वाली है, सबको मालूम है, आप एक्चुअली 8-9 में पढ़ चुके हो, इसके पहले भी हमारे पास बहुत बार पेरीमीटर, एरिया सब हमारा हो चुका है। अब हम थोड़ा सा रिवाइजेस तो कर रहे हैं बेसिक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ठीक है, सो हमारा है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको, लेंथ प्लस ब्रेड। अब जनरली बच्चों लेंथ और ब्रेड किसे लेना, तो जनरली ऐसा एकदम कंपलसरी वाली बात नहीं बोलेंगे, लेकिन जनरली रेक्टेंगल में जो बड़ी साइड होती है उसको लेंथ ले लेते, और जो छोटी साइड दिखती है ना उसे हम जनरली ब्रेड कहते, या फिर आप विड्थ बोल सकते हो उसको। तो विड्थ बोलो या फिर ब्रेड बोलो चलेगा। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट पढ़ते हैं जो है पांचवा पॉइंट हमारा, एंड दैट इज द एरिया ऑफ द फिगर, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। सो यहाँ पर एरिया वाला हमारा एक पॉइंट है। तो एरिया का फॉर्मूला चलो बताओ फट से, आपको मालूम है? चलो चलो चलो, किसी ने कहा है? यस, क्या है वो? लेंथ इंटू ब्रेड। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर क्या होने वाला है? लेंथ इंटू ब्रेड। तो ये हमारे पास कम से कम 5 पॉइंट, अब इसके ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसमें से कोई सर्कल निकालूँ, ठीक है, सर्कल के संबंध में पॉइंट हो सकते हैं, और भी कुछ हो सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल वो जैसे हमारा सिलेबस में जब एंट्री करेंगे, जब हमारा सर्कल वर्कल का टॉपिक आएगा, तो वहाँ पे भी ये फिर से आते ही है, वहाँ पे पॉइंट्स बनते ही हैं। ये बस बेसिक लेवल पर ध्यान में रखना है। चलो पट से, क्या है हमारे पास? रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, ऑल एंगल्स 90 डिग्री, डायगोनल्स इक्वल एज वेल एज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एंड द पेरीमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड, एंड एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड। रहेगा ध्यान में? इस तरह के पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलो अब हमारा है नेक्स्ट रोम्बस। ठीक है, यहाँ पर एक थोड़ा सा एक रेक्टेंगल में थोड़ा आ जाइए। अपोजिट साइड इक्वल कहा मैंने, तो ये साइड और ये साइड इक्वल रहेंगी, इस साइड के साथ इस साइड को हम इक्वल ले लेते हैं। ऑल एंगल्स 90 है, तो आप यहाँ पे 90 का सिंबल बता सकते हो, किसी एक में बताओ, सब में बताओ, चलेगा। ठीक है, थोड़ा चलो यहाँ पर आ जाते हैं रोम्बस में। तो पहले फिर से हम वही विचार करेंगे साइड्स का। तो रोम्बस में ध्यान में रखना, ऑल साइड्स इक्वल। क्या होती है? ऑल साइड्स इक्वल, यानी ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये चारों की चारों साइड्स ना इक्वल रहने वाली बच्चों, इक्वल एकदम ध्यान में रखना, चारों साइड इक्वल। ठीक है, यानी क्या कहेंगे यहाँ पर हम? ऑल साइड्स इक्वल। क्या बोलेंगे यहाँ पर? ऑल साइड्स इक्वल। ये आपको ध्यान में रखना। सेकंड पॉइंट जो होता है ना, वो एग्जैक्टली आपको जैसे पैरेललोग्राम में लिया वैसा ही लेना है। कौन सा? कि अपोजिट एंगल्स इक्वल, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री। क्या बोलेंगे यहाँ पर? मैं 2 लिख देता हूँ, अपोजिट एंगल्स इक्वल। क्या बोलेंगे आप? अपोजिट एंगल्स इक्वल। दूसरी बात, अगर मैं बात करूँ एडजेसेंट एंगल की, ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल्स वो रहेंगे हमारे सप्लीमेंट्री। अब आप ये मत पूछो कि सर सप्लीमेंट्री का मतलब नहीं मालूम। अरे मेरे बच्चों, सप्लीमेंट्री का मतलब है हमारे पास जिसकी एडिशन 180 आती है। ठीक है, ये हम हमारे लास्ट वीडियो में एंगल्स में भी पढ़ चुके हैं, ऊपर से कल मैंने आपको पैरेललोग्राम में भी बताया, तो आप उसको जाकर समझो, क्योंकि वहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के साथ बताया। यहाँ पे हम डायरेक्ट पॉइंट लिख रहे हैं, वहाँ पे पूरा का पूरा एग्जाम्पल के साथ बताया। ठीक है, वहाँ पे क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल, अपोजिट एंगल, वो सब वहाँ पे है, तो आप प्लीज़ वहाँ जाकर पढ़िए और ये पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान में रखें। ठीक है, तो चलो अब तीसरा पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर, यहाँ थोड़ा स्पेशली ध्यान में रखना। ठीक है, कौन सा है तीसरा पॉइंट? कौन सा लेते हैं हम? यस, डायगोनल का। यहाँ पर ध्यान में रखना, जब मैं इसको कनेक्ट करूँ, अभी कनेक्ट नहीं करता मैं,
ठीक है, या फिर अगर आपको लगता तो कर भी देता हूँ आपके लिए। क्या आपके लिए तो बस मेरी जान भी हाजिर है, बस मांगना मत। ठीक है, सो मेरे बच्चों यहाँ पर आ जाओ। ये हमारे पास है, देखो ये डायगोनल को अगर बात करते हैं तो ये डायगोनल के दो इक्वल पार्ट होंगे, उसी प्रकार ये डायगोनल के भी दो इक्वल पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, ये जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ पे भी ये बाइसेक्ट करते एक दूसरे को, उस पॉइंट पे 90 का एंगल में शो करने वाला हो, क्योंकि इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन परपेंडिकुलर मैनर में। यानी सिंपल पॉइंट कैसा लिखेंगे यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कौन सा, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, या तो ऐसा बोलो, या फिर सिंपल डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ये बोला तो भी चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का सेम एग्जैक्ट सेम मतलब है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या बोलूँ यहाँ पर मैं, डायगोनल्स, अब बोल जैसा लिखेंगे, डायगोनल्स, ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, एट राइट एंगल्स, ये आपको ध्यान में रखना। हाँ, एक बात आपसे कहने वाला हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो। जब भी ये देखो, ये मैं पूरा पॉइंट वाइज पढ़ा रहा हूँ, तो ध्यान में रखने के लिए पॉइंट वाइज, लेकिन कभी इसको किसी प्रॉब्लम में यूज़ अगर करना है तो आपको ध्यान में रखना कि कौन सी फिगर चल रही। तो सिंपल है, डायगोनल्स, अरे किसके, तो आप एक शब्द जोड़ देना है आपको, रोम्बस है तो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, आगे का कंटिन्यू कर दो। क्या बोलेंगे आप, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ऐसा ध्यान में रखना है आपको। यानी ये ध्यान में रखने के लिए पॉइंट्स, और उसको यूज़ करते समय थोड़ी लैंग्वेज को अच्छा यूज़ करो। ठीक है, क्योंकि ना लिखावट में मिलावट नहीं चाहिए। ठीक है, सो बराबर लिखेंगे आप इसको, आई होप सो। चलो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, फोर्थ पॉइंट है। तो चलो फोर्थ पॉइंट मैंने क्या कहा था, पेरीमीटर का, तो चलो पेरीमीटर के बारे में ले लेते हैं। तो सिंपल पेरीमीटर, याद करो इसकी चारों की चारों साइड्स ना इक्वल है, तो चारों साइड्स इक्वल है। जब भी किसी भी फिगर में ऑल साइड्स इक्वल है, तो जितनी साइड्स है उतने नंबर से साइड को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे याद करो, इक्विलैटरल ट्राइंगल में 3 साइड इक्वल है, तो फार्मूला था 3 साइड इक्वल, मतलब 3 इंटू साइड। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑल साइड इक्वल है, लेकिन साइड है कितनी, साइड है 4, तो आंसर होगा 4 इंटू साइड। क्या होगा यहाँ पर, 4 इंटू साइड। ये ध्यान में ही रखना है, कभी भी कोई भी रेगुलर फिगर है। अब रेगुलर फिगर का मतलब क्या है, जिसकी साइड्स इक्वल, जिसके एंगल्स वगैरह इक्वल, उसको हम रेगुलर फिगर कहते हैं। यहाँ पे चारों साइड इक्वल है, तो पेरीमीटर सिंपल 4 बार क्या अलग अलग एडिशन करने के मैं डायरेक्ट बोल दो ना, 4 इंटू साइड। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट, वो है हमारा एरिया। सो एरिया के बारे में आपको ध्यान में रखना है, एरिया ऑफ रोम्बस है। जैसे यहाँ पर ये फार्मूला है, यहाँ पर थोड़ा अलग होगा, चलो लिखते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है बच्चों। ठीक है, एक एक पॉइंट है आपके लिए लाया है बराबर ढंग से। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने थोड़ा डायगोनल को निकाल कर बताया है। ये रेक्टेंगल को थोड़ा बुरा लग रहा है, वो जब से ताक रहा है मुझे कि भाई मुझ में क्यों नहीं डायगोनल्स निकाले, तो काम करते डायगोनल का थोड़ा सा यहाँ पर निकाल देते, उसको भी अच्छा लगेगा। चलो देखो क्या था, डायगोनल्स इक्वल, किसमें, इसमें हमारे जो डायगोनल्स थे वो इक्वल है। ठीक है, अगर आप घर में बराबर एग्जैक्ट मेजर करके देखेंगे तो डायगोनल्स आपको इक्वल नजर आएंगे। ठीक है, दूसरी बात, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो जैसे अगर ये देखो दोनों इक्वल है, तो ये जो डायगोनल है इसके जो पार्ट होंगे, ठीक है, 2 वो इक्वल रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे 2 मार्किंग 3 मार्किंग, लेकिन यहाँ पे 3 मार्किंग क्यों, अरे तो डायगोनल पूरा इक्वल है ना, डायगोनल पूरी इक्वल है। अगर ये 20 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, तो भाई उसका आधा पार्ट क्या होगा, 20 का आधा 10, तो इस 20 का आधा भी 10, इसलिए यहाँ पर ऐसा बताया, ध्यान में रखना। ठीक है बच्चों, सो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये रोम्बस के पॉइंट्स है, ये रेक्टेंगल के पॉइंट है। अब हमारे पास बच्चों स्क्वायर है। ठीक है, ये जो स्क्वायर है ना, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ रेक्टेंगल एंड रोम्बस। क्या है, ये मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, ये रेक्टेंगल और रोम्बस का ये मिक्सचर है। ध्यान में रखो, मतलब कुछ चीज़ें वो कहाँ से लेंगे हम, रेक्टेंगल से, कुछ चीज़ें कहाँ से लेंगे हम, रोम्बस से। तो जैसे मैंने कहा उसी प्रकार चलते हैं। हमारा पहला पॉइंट है स्क्वायर में। ठीक है, इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, स्क्वायर की भी ऑल साइड्स इक्वल होती है। ध्यान में रखना, ये जितनी भी चारों साइड है
इक्वल, यानी यहाँ पर लिखेंगे हम ऑल साइड्स इक्वल। क्या कहेंगे? ऑल साइड्स इक्वल, ध्यान में रखना है ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है। दूसरा पॉइंट अब आता है एंगल का, तो एंगल के बारे में है। सो एंगल यहाँ से लेते, इसके सभी एंगल कैसे थे? इक्वल थे, 90 थे। देखो लिखा भी है ऑल एंगल्स 90। मैंने कहा इसका और इसका मिक्सचर हो रहा है, किसकी? इसमें, स्क्वायर में। तो ऑल साइड इक्वल यहाँ से, ऑल एंगल्स इक्वल यहाँ से, तो लिख देते यहाँ पर ऑल एंगल्स इक्वल। अब एक बात है, ऑल एंगल्स इक्वल, सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है? 360। अब उसको 4 में डिवाइड कर दो तो 90 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए लिख देता हूँ ऑल एंगल्स 90 डिग्री, जैसे यहाँ पर लिखे हमने। फिर बात आती है हमारी डायगोनल्स की। सो यहाँ पर डायगोनल्स के 2 पॉइंट है। यहाँ पे हमारा एक पॉइंट आया लेकिन थोड़ा स्पेशल है। यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। नंबर 1, पहला जो लेंगे हम यहाँ से लेंगे डायगोनल्स इक्वल। क्या बोलेंगे हम यहाँ पर? डायगोनल्स इक्वल। डायगोनल्स क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, देखो दूसरा पॉइंट डायगोनल का यहाँ से उठाना है। क्या? डायगोनल बाइसेक ईच अदर एट राइट एंगल्स। क्या बोलेंगे यहाँ पर हम? डायगोनल्स, ठीक है, क्या करते हैं? बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, एट राइट एंगल्स। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक तीसरा पॉइंट इसके संबंध में और ध्यान में रखना है, कौन सा? उसका फार्मूला, ठीक है। सो डायगोनल, सिंपल, कोई भी एक डायगोनल, क्योंकि वैसे भी तो इक्वल है, इज इक्वल टू √2 इंटू साइड। ये आप थोड़ा स्क्वेयर में स्पेशली ध्यान में रखना है, ठीक है। सो देखो यहाँ से 2 पॉइंट उठाए, ठीक है, और ये पॉइंट में और इसको मिक्स कर दिया। देखो बाइसेक्ट तो ये भी करता है लेकिन ये राइट एंगल में नहीं करता है, ये राइट एंगल में करता है, मिक्स कर दिया। और एक्स्ट्रा का खुद का पॉइंट कौन सा? डायगोनल इज इक्वल टू √2 इंटू साइड, ध्यान में रखना। चलो आगे बढ़ते फिर से एक बार। तो हमारे पास एक पॉइंट 4 में क्या आता है? हमारा पेरीमीटर का। तो पेरीमीटर यहाँ से उठाएंगे, बोलो क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ ऑल साइड इक्वल है, यहाँ पर भी ऑल साइड इक्वल है, और जब भी किसी फिगर की ऑल साइड इक्वल होंगे तो जितनी साइड्स है उससे साइड को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर 4 साइड है, चारों इक्वल है, इसलिए पेरीमीटर का जो फॉर्मूला बनेगा वो पेरीमीटर का फॉर्मूला बन जाएगा 4 इंटू साइड, हियर, ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद में 5th पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पर लेते हैं हम इसको एरिया में। क्या लेते हैं? एरिया। अब ध्यान में रखना, सिंपल सा, स्क्वायर का एरिया, साइड स्क्वायर। क्या बोलेंगे आप यहाँ पर? साइड का स्क्वायर। जैसे यहाँ पर एरिया है लेंथ इंटू ब्रेड, यहाँ पर एरिया है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यहाँ पर एरिया है साइड स्क्वायर। अब बच्चों इसमें और 1-2 पॉइंट ज़्यादा के आते हैं, मैं थोड़ा रफ में बताना चाहूँगा। जैसे ये हमारा स्क्वायर है, अगर मैंने ऐसा सर्कल निकाला होता तो सर्कल, अब वैसे हम ये सर्कल में पढ़ने वाले इसलिए मैं यहाँ पे बताता नहीं, लेकिन ध्यान में रखना। चलो अगर मैं ऐसा सर्कल निकालता तो जो बाहर से देखो जो वर्टाइस से अगर जाता ना तो इसको सर्कम सर्कल बोलते हैं। अब देखो ना, मैं इसको अगर जोड़ दूँ, ठीक है, तो देखो ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर के लिए क्या है? ये डायगोनल। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस सर्कल की, तो सर्कल के लिए वो है डायमीटर, ध्यान में रखना। मतलब स्क्वायर का डायगोनल इज इक्वल टू सर्कल का डायमीटर। और अगर मैं दूसरी बात करूँ, ये हमारा अगर स्क्वायर है और मैं अंदर से इन साइड को टच करने वाला सर्कल निकाल लूँ, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ जोड़ दूँ मैं, तो सर्कल का ये डायमीटर है, लेकिन अगर बात करूँ तो ये देखो ये तीनों इक्वल है, मतलब ये साइड के बराबर होगा। यानी इन सर्कल की बात करते हैं तो डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू साइड। अगर मैं सर्कल की बात करता हूँ तो डायमीटर इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ स्क्वायर। ऐसे पॉइंट आते हैं, बस यहाँ पे हम उसको नहीं लिखते, जब आएंगे तब हम उसको लिख भी लेंगे, ठीक है, याद भी करेंगे और मेन पॉइंट्स के जरिए से ध्यान में भी रखेंगे हम, ठीक है। चलो अब हमारे पास जो 5 पॉइंट का चल रहा है, पंचमहा पॉइंट्स हर इसमें डाल रहे हैं हम, उसी प्रकार काम करते हैं। लेकिन बच्चों मैंने कहा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्क्वायर में आपको बताया 2 एक्स्ट्रा के पॉइंट, और भी बातें आ सकती है। तो कुछ डायग्राम में ऐसा भी होता कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी मुश्किल से 1-2 पॉइंट आते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी बड़े काम के रहते हैं, उसको ध्यान में रखना है। सो उसी प्रकार हमारे पास है काइट। हमारे पास कौन सा है? काइट। यस, काइट। देखो ना, काइट इस तरह से तो दिखती है। जैसे अगर आप मान लीजिए कि रेगुलर इसमें अगर काइट बनाते तो ऐसी तो बनाते ना,
कुछ ऐसी ऐसी ऐसी, देखा, इसको तो काइट बोलते हो, यहाँ से धागा लगा देते हो ऐसा, काइट, ठीक है। तो ये हमारी काइट है, बस इसी को इस तरह से ले लिया हमने, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे ना साइड के बारे में देखो, मैं देख रहा हूँ ये देखो, ये दो जो साइड है ये छोटी छोटी साइड है और ये दो साइड है बड़ी है, यानी यहाँ पर ये जो दो साइड है छोटी, मैं यहाँ पे मार्किंग के साथ आपको बताना चाहूँगा कि स्मॉलर साइड इक्वल, यानी स्मॉलर साइड्स इक्वल, और ये दो बड़ी साइड है इसको मैं बताता हूँ यहाँ पर ग्रेटर साइड्स, ठीक है। तो ग्रेटर साइड इक्वल, स्मॉलर साइड इक्वल, ध्यान में रखना, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या होगा, मैं यहाँ पहला पॉइंट लिखता हूँ साइड का, तो क्या बोलेंगे, स्मॉलर साइड्स इक्वल, क्या बोलेंगे, स्मॉलर साइड्स इक्वल ग्रेटर साइड्स इक्वल, ठीक है, ग्रेटर साइड्स इक्वल। ध्यान में रखना है आपको, क्या ध्यान में रखेंगे, स्मॉलर साइड इक्वल होंगी और ग्रेटर साइड इक्वल होंगे, ठीक है। हाँ, अब इसमें आपको अगर नाम लेकर अगर बताना है तो आप कोई भी नाम दे दो, ABCD वगैरह, तो ये साइड इक्वल हो जाएगी, ये साइड इक्वल होंगी, ध्यान में रखना, स्मॉलर साइड इक्वल, ग्रेटर साइड इक्वल, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, डायरेक्ट में आता डायगोनल वाले, ठीक है। तो आप देखो, जो अपोजिट पॉइंट होते उसको अगर आप जोड़ दो तो आपको मिलता है डायगोनल, ठीक है। यहाँ पर इसको जोड़ दो तो ये भी आपको क्या मिलेगा, डायगोनल। एक थोड़ी स्पेशल चीज़, बराबर गौर करके देखो आप यहाँ पर देखो, ये दोनों के दोनों डायगोनल्स है, ये एक दूसरे को 90 के फॉर्म में ला रहे हैं, यानी दोनों डायगोनल्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पर इक्वल होते क्या, तो देखो बोला ये इतना सा पार्ट और ये इतना बड़ा पार्ट इक्वल नज़र आता है क्या, ये नहीं, मतलब बड़े डायगोनल के दो इक्वल पार्ट नहीं हुए। लेकिन अगर मैं यहाँ बराबर एग्जैक्ट चेक करूँ, यहाँ से ये पार्ट और ये पार्ट, तो आप देखेंगे ये पार्ट और ये पार्ट आपको सेम मिलेगा। इसका मतलब छोटे डायगोनल के दो इक्वल पार्ट हुए, मतलब छोटा डायगोनल बाइसेक्ट हुआ है, किसने किया होगा, यस, बड़े डायगोनल ने। यानी हम यहाँ पे कहेंगे द ग्रेटर डायगोनल बाइसेक्ट्स स्मॉलर डायगोनल एट राइट एंगल्स। लेकिन इसके नहीं होते, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते तो मैं इस तरह के पॉइंट लिखता, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, लेकिन दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते, तो जो करता है उसके बारे में बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर बड़ा डायगोनल छोटे डायगोनल को 90 में बाइसेक्ट करता है, ठीक है, मतलब 90 भी रहेगा, बाइसेक्ट भी करेगा। सो मैं डायगोनल का पॉइंट लिखना चाहूँगा यहाँ पर, ठीक है। क्या है हमारे पास, ग्रेटर डायगोनल ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ग्रेटर डायगोनल बाइसेक्ट्स स्मॉलर डायगोनल एट राइट एंगल्स। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, कौन सा, कि ग्रेटर डायगोनल बाइसेक्ट स्मॉलर डायगोनल एट राइट एंगल। दूसरी एक और बात है यहाँ पर, अब देखो ये जो देखो ये ग्रेटर डायगोनल की बात, तो यहाँ पर ये अपोजिट एंगल हो गए एक दूसरे के, तो यहाँ पर वो इसको भी क्या करता है, बाइसेक्ट। तो जैसे ये है ये, और यहाँ पर ये पार्ट और ये पार्ट आपका सेम होगा, मतलब ग्रेटर डायगोनल अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। आल्सो इट बाइसेक्ट्स अपोजिट एंगल, मैं इसको कंटिन्यू करता, आल्सो इट बाइसेक्ट्स अपोजिट एंगल्स, ठीक है। वैसे ये पॉइंट हर डायग्राम में लगता है, मैंने स्पेशल लिख के नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर भी देखो तो क्या होता है कि हमारे डायगोनल है, कुछ फिगर में अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करते, लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों डायगोनल नहीं करते, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर डायगोनल ही अपोजिट एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो बच्चों इसके बस इतने पॉइंट ध्यान में रखना, कौन से, कि स्मॉलर साइड्स इक्वल, ग्रेटर साइड्स इक्वल, एंड ग्रेटर डायगोनल बाइसेक्ट स्मॉलर डायगोनल एट राइट एंगल्स, आल्सो इट बाइसेक्ट्स अपोजिट एंगल्स। रहेगा बच्चों ध्यान में। तो ये हमारा काइट का। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारे पास है ट्रेपेजियम। यहाँ पे क्या लिखा है हमने, ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम में जो चीज़ होती है भाई वो
पैरेललोग्राम के थोड़ा सा, जैसे पैरेललोग्राम में क्या होता है कि, और ये उसके पूरे जो टाइप्स है इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड की दोनों पेयर क्या होती है, पैरेलल। इक्वल रहने रहे वो अलग बात है, लेकिन दोनों पेयर क्या होती है, पैरेलल। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करते हैं तो आप देखो अपोजिट साइड की ये एक पेयर नज़र आ रही और अपोजिट साइड की दूसरी पेयर। लेकिन अगर मैं इसको स्पेशली नाम भी देना चाहूँगा, समझो मेरे पास है इसका नाम ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो आप ही बताओ यहाँ पर AB को पैरेलल DC नज़र आ रही है, लेकिन क्या आपको AD को BC पैरेलल नज़र आ रही? तो मैं कहूँगा नहीं। इसका क्या अर्थ हुआ कि ट्रैपेजियम में अपोजिट साइड के, ट्रैपेजियम में अपोजिट साइड के दो पेयर में से सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर क्या होती है, पैरेलल होती है, और दूसरे नॉन पैरेलल पेयर वो कभी कॉन्ग्रुएंट हो सकती है, नहीं भी हो सकती। तो आपको वो ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो साइड की बात करते हैं तो सिंपल लिखूंगा मैं यहाँ पर वन पेयर ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे हम वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। क्या बोलेंगे हम, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। ठीक है, एक ही पेयर क्या होती है वहाँ पे, पैरेलल होती है। ठीक है, अब इसका मैं क्या कर लेता हूँ, डायरेक्ट आता हूँ इसके एरिया पर, डायरेक्ट इस पे आ जाते हैं इसके एरिया पे। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या बोलेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। सिंपल मैं पॉइंट वाइज पढ़ रहा, इसलिए सिर्फ वहाँ पे वर्ड लिख रहा एरिया, लेकिन जब भी आपको प्रॉब्लम में यूज़ करना है इसको तो आप बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। सो इसका ध्यान में रखना, एरिया है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू, साथ में ध्यान में रखेंगे आप, हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब हाइट की अगर बात करते हैं तो यहाँ से आप किसी एक वर्टेक्स से क्या कर दो, परपेंडिकुलर निकाल दो। ठीक है, तो यहाँ से मैंने अगर क्या कर दिया, यहाँ पर अगर सीधा ऐसा परपेंडिकुलर निकाल दिया, एग्जांपल मैं नाम देता हूँ इसको CM, ये परपेंडिकुलर है, तो देखो ये जो CM है ये हाइट होगी और जो AB है ये हमारा बेस कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, थोड़ा जल्दी समझना चाहिए। तो एरिया का ये क्वाड्रिलेटरल का नाम है हमारे पास ABCD। ठीक है, और क्योंकि हमारा क्वाड्रिलेटरल क्या है, हमारा क्वाड्रिलेटरल वो है ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या है, हाफ इंटू सम, सम का मतलब एडिशन, पैरेलल साइड। यहाँ पे पैरेलल साइड कौन है, एक है AB, दूसरा उसके साथ पेयर में आती है CD, यानी यहाँ पर लिखेंगे हम AB, उसके बाद में CD बोलो या फिर आप DC बोलो चलेगा, इनटू हाइट, यहाँ पर हाइट क्या है हमारी CM, हाइट क्या है CM। तो बच्चों इस प्रकार से हमारे पास ट्रेपेजियम है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक स्टार पॉइंट बताना चाहूँगा ट्रेपेजियम के बारे में। ठीक है, जो ट्रेपेजियम है हमारा, ठीक है, तो जो ट्रेपेजियम है उसमें एक ही अपोजिट साइड की एक ही पेयर क्या है, पैरेलल है, दूसरी पेयर पैरेलल नहीं है, मैं उसे नॉन पैरेलल साइड कहूँगा। क्या कहूँगा उसको मैं, नॉन पैरेलल साइड। अगर वो, ध्यान में रखना, अगर वो इक्वल आती है, कॉन्ग्रुएंट आती है, तो उसको हम आइसोस्केलस ट्रेपेजियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ठीक है, मैं लिख देता हूँ क्या, कि इफ नॉन पैरेलल sides, non-parallel sides are equal, then the trapezium is called as isosceles trapezium, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आइसोस्केलस ट्रेपेजियम कब होगा, अगर हमारे ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल आएगी तो हम उसे क्या कहेंगे, आइसोस्केलस ट्रेपेजियम, जिसका भी एक दो पॉइंट आपको फ्यूचर में मिल जाता है। ठीक है बच्चों, सो इस प्रकार में हमारे पास रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वेयर, काइट, ट्रेपेजियम के कुछ पॉइंट्स हमारे माइंड में बेसिक के लेवल पर आ चुके हैं। बस आपको करना क्या है कि जहाँ से क्वाड्रिलेटरल शुरू हुआ था वो क्वाड्रिलेटरल, उसके पॉइंट्स, उसके टाइप में शुरुआत की थी पैरेललोग्राम से, उसमें आगे ये हमारे टाइप्स हैं, उसको बराबर बार बार आप उसको स्टडी करो, उसको समझने की कोशिश करो, घर में इसकी स्टडी करने के बाद रिवीजन करो, रिपीट करो, जो भी है। एक आधा पॉइंट अगर नहीं समझता, मैंने एक्सप्लेन तो किया, फिर भी आप उसको वीडियो को आगे पीछे करके देखिए, और एक आधा नहीं आता तो पर्सनली मुझे आप कॉल करके पूछ सकते हो। तो ये सब सुविधाएं आपके लिए है। तो बच्चों यहाँ पर आज के दिन हम इस क्वाड्रिलेटरल के टॉपिक को रुकाते हैं। ठीक है, और छोटी मोटी चीज़ों के साथ में आगे बढ़ेंगे और सिलेबस में इसके बाद में हम एंट्री करने वाले हैं। ठीक बच्चों, सो यहाँ पर आज के लिए बस इतना ही। टाटा, बाय बाय, सी यू।